बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 11 फ़िज़िक्स उसका चैप्टर नंबर 1 जो कि मेजरमेंट से रिलेटेड है, उसके बकिया न्यूमेरिकल्स में से 1.5 और 1.6 न्यूमेरिकल उसको सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो न्यूमेरिकल्स के नोट्स हैं जहाँ से मैं आपको ये समझाऊंगा, इनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप उस पर क्लिक करके इन नोट्स को अपने मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं। और जो इस चैनल पर न्यू है वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस बआसानी आप तक पहुंच सकें। तो अब हम अपने न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1.5 में वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ जी एंड इट्स अनसर्टेनिटी यूजिंग दिस फार्मूला फ्रॉम द फॉलोइंग मेजरमेंट्स मेड ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट। ये मेजरमेंट्स की गई हैं एक एक्सपेरिमेंट में, तो इस फार्मूला को यूज़ करते हुए हमने जी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है और उसमें जो अनसर्टेनिटी है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जो हमें वैल्यूज़ गिवन है उसको एक दफ़ा देख लें। लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम एल वो हमें गिवन है 100 सेंटीमीटर। टाइम फॉर 20 वाइब्रेशंस टी जो है वो 40.2 सेकेंड है। ठीक है, हमने जब कंसिडर करना होता है टाइम पीरियड तो 1 वाइब्रेशन का होता है, तो अभी हम वो 1 वाइब्रेशन का टाइम पीरियड भी फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद लेंथ वॉज मेजर्ड बाय अ मीटर स्केल ऑफ एक्यूरेसी अप टू 1 मिलीमीटर। ठीक है, उसकी जो एक्यूरेसी है जिससे हमने उसकी पैमाइश की है, लेंथ को मेजर किया है, वो 1 मिलीमीटर है। एंड टाइम बाय स्टॉप वॉच ऑफ एक्यूरेसी अप टू 0.1 सेकेंड, और उसमें जो उसकी एक्यूरेसी है वो 0.1 सेकेंड है स्टॉप वॉच की, जिससे हमने टाइम को मेजर किया। अब हम अपना गिवन डाटा और टू फाइंड आउट उसको लिख लें और देन फिर हम उसको सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, ये हमने सबसे पहले गिवन डाटा में लिख लिया लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम 100 सेंटीमीटर, अगर उसको मीटर में कन्वर्ट करें तो 1 मीटर। ठीक है, उसके बाद टाइम फॉर 20 वाइब्रेशंस टी जो है वो 40.2 था, बट हम टाइम पीरियड फाइंड आउट करेंगे तो वो 1 वाइब्रेशन का होगा, और 20 वाइब्रेशन से हमें 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये 20 इधर आके इससे डिवाइड हो जाएगा तो ये 1 वाइब्रेशन का टाइम पीरियड आ जाएगा। ठीक है, 2.01 सेकेंड। उसके बाद जो लीस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल है वो हमें उसने दिया हुआ था, एक्यूरेसी मतलब जितना वो एक्यूरेट मेजर कर सकता है ना। ठीक है, वो थी 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर का मतलब है 1/10 सेंटीमीटर, क्योंकि जब आप मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, और टू फाइंड आउट में आपने लिख लिया कि हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका मतलब जी की वैल्यू को आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना सॉल्यूशन में वो फार्मूला लिख लेंगे जो हमें गिवन था। ठीक है, इसी में से हमने जी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो ये जी स्क्वायर रूट के नीचे है। सबसे पहले हम स्केयरिंग बोथ साइड्स करते हैं। ठीक है, इस तरफ भी स्केयर, इस तरफ भी स्केयर। अब इस तरफ 2 का भी स्केयर है, उसको 4 लिख लें। पाई का स्केयर भी है, उसको पाई स्केयर लिख लें। जब इस वैल्यू का आप स्केयर लेंगे, स्केयर रूट से कट जाएगा तो एल लेवल जी सिंपल आ जाएगा। ठीक है, और इधर टी स्केयर, उसी तरह से हमें जी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो ये जी क्रॉस हो जाएगा इस तरफ और टी स्केयर आ जाएगा इस तरफ। तो हमारा फार्मूला आ जाएगा जी इज इक्वल टू 4 पाई स्केयर एल डिवाइडेड बाय टी स्केयर। अब हम इसमें अपनी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो यहाँ पर हमने 4 को एज इट इज़ रहने दिया। पाई स्केयर था उसका 3.14 उसका स्केयर ले लिया। लेंथ हमारी 1 मीटर थी, उसको 1 लिख लिया, डिवाइडेड बाय टी की वैल्यू जो 2.01 है उसका स्केयर। ठीक है, उसके बाद जब हमने इसका स्केयर ओपन करने के बाद 4 से मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ गया हमारा। इसका स्केयर ओपन किया तो ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है, फिर कैलकुलेटर से हमने इन दोनों को डिवाइड किया तो जी की वैल्यू हमारी ये आ गई, बट हमने अभी अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अब आप कैलकुलेशन अनसर्टेनिटी उसकी फाइंड आउट करेंगे, तो इस सबसे पहले आप एब्सोलूट अनसर्टेनिटी इन लेंथ फाइंड आउट करेंगे, फिर आप उसकी परसेंटेज जो है वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो जब आप ये एब्सोलूट अनसर्टेनिटी निकालेंगे तो इसका मतलब है लीस्ट काउंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। अब आप देखें लीस्ट काउंट था 1 मिलीमीटर। ठीक है, अगर मैं उसको बी मीटर में करूँ तो 1000 से डिवाइड करूँगा, और 1000 से डिवाइड करने से हमारा आंसर आ जाएगा 0.001। ठीक है, और टोटल लेंथ ओरिजिनल हमारी 1 मीटर थी, वो भी हमें गिवन थी। ठीक है, तो फिर मैंने इसको 1 से डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया, और अगर मुझे फाइंड आउट करनी है उसकी परसेंटेज तो फिर मैं 100 से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा और डिवाइड भी कर दूंगा, और 100 से डिवाइड जो हो रहा है उसकी जगह पे परसेंटेज लिखा जाएगा, और दूसरा ऊपर वाला 100 उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जब आप इसको 100 से जो डिवाइड हो रहा है उसकी जगह पे परसेंटेज आ गया। ठीक है, और इस 100 को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर 0.1%। ठीक है, रह गया, मतलब ये 100 से मल्टीप्लाई किया ना, 2 zeros पॉइंट आगे मूव कर जाएगा।
ये तो अभी हमने लेंथ में अनसर्टेनिटी फाइंड की है। अब हमें मेजरमेंट टाइम की जो है उसमें अनसर्टेनिटी को फाइंड आउट करना है, तो इसमें भी वही लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशंस टोटल। ठीक है, लीस्ट काउंट है 0.1, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस है टोटल 20, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.005 सेकेंड्स। ठीक है, तो इसमें जब आप उसकी परसेंटेज निकालेंगे तो उसको भी 100 डिवाइडेड बाय 100, मतलब मल्टीप्लाई भी 100 से करेंगे, डिवाइड भी 100 से। अब ये जो टाइम में अनसर्टेनिटी थी, ये बात जहन में रखें, ये 20 वाइब्रेशंस के लिहाज से थी, बट हमने उसको देखना है 1 वाइब्रेशन के लिहाज से। तो 1 वाइब्रेशन का टाइम पीरियड 2.01 था, इसलिए हमने इससे इसको डिवाइड किया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 0.25% आंसर आ जाएगा। अब टोटल अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करने के लिए जी में तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ प्लस 2 इंटू परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टाइम। ठीक है, अब ऐसा क्यों है तो आप यहाँ पे ज़रा गौर से देखें। अब यहाँ पे ये जो टी है उसका स्केयर है, लेंथ अकेली है, इसलिए हमने लेंथ की एक ही दफ़ा परसेंटेज अनसर्टेनिटी की है और टाइम के लिए हमने 2 से उसको मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पे इसकी पावर 2 है। ठीक है, ये इसलिए हमने किया है। तो ये यहाँ पे आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ जो है वो 0.1% थी और 2 इंटू अनसर्टेनिटी इन टाइम ये है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 आ जाएगा और 0.1 और 0.5 ऐड होके आ जाएगा 0.6%। ठीक है, अब ये इतनी वैल्यू में 0.6% अनसर्टेनिटी है। अब हमें ज़रा 0.6% देख लेते हैं इस वैल्यू का कितना होता है। तो आपको पता है 0.6% इस वैल्यू का निकालना है, तो आप 0.6 डिवाइडेड बाई परसेंट का 100 लगाएं, मल्टीप्लाई बाय 9.76, तो उसका आंसर आ जाएगा ये 0.06। तो आप लिख लेंगे जी की वैल्यू जो है वह 9.76 प्लस माइनस 0.06 मीटर पर सेकंड। मतलब अनसर्टेनिटी का है, इतनी ज़्यादा भी हो सकती है, इतनी कम भी हो सकती है। ठीक है, तो ये था हमारा न्यूमेरिकल 1.5। अब हम अपना न्यूमेरिकल 1.6 उसको सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1.6 में वो कह रहा है व्हाट आर द डायमेंशंस एंड यूनिट्स ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इन द फार्मूला। इस फार्मूला में से हमने इस जी की डायमेंशन और उसका यूनिट फाइंड आउट करना है। गिवन डाटा में हमने लिख लिया, हमें ये फार्मूला बस गिवन है। टू फाइंड आउट में हमने लिख लिया डायमेंशन ऑफ जी फाइंड आउट करनी है और ऐसा यूनिट ऑफ जी। ठीक है, अब आपको पता है सोल्यूशन में हमने ये फार्मूला यूज़ करना है, इसमें से हमने जी की वैल्यू को सेपरेट करके तो वहाँ से उसकी डायमेंशन और उसका यूनिट उसको फाइंड आउट करना है। जब आप फार्मूला को अरेंज करेंगे, जी को एक साइड पे करेंगे तो बाकी रह जाएगा एफ आर स्क्वायर अब m1 m2। ठीक है, अब जब आप उनकी डायमेंशन लिखेंगे तो f की डायमेंशन होती है mlt-2। ठीक है, क्योंकि f इज इक्वल टू m में होता है, m की किलोग्राम और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम का मैस आ जाएगा, ठीक है, मीटर मतलब लेंथ और s-2 का मतलब t-2। r मतलब लेंथ है ना, तो ये इसकी जगह पे r स्क्वायर है तो l स्क्वायर आ जाएगा। m1 m2 दोनों मैसेज हैं तो m और m आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखें तो ऊपर हो जाएगा एम एल, ये दो, एक ये है एल और दो ये हैं, तो मिल गया L3 या t-2 और नीचे m2 हो जाएंगे। ये m2 ऊपर जाके वो 1 में से -2 होगा तो वो -1 रह जाएगा, m-1 L पावर 3 t-2। तो डायमेंशन को देखते हुए जो इसका यूनिट बनेगा वो बनेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, इस अंदाज में लिख लें या फिर आप उसको इस अंदाज में लिख लें। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल 1.6। मुझे उम्मीद है आपको इन न्यूमेरिकल्स की समझ आ चुकी होगी। फिर भी आपके जहन में कोई कॉन्सेप्ट ऐसा हो जिसकी समझ ना लगी हो या कोई क्वेश्चन आपने समझना हो, पूछना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर गाइड करूँगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।